नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टेकी ज्ञान पर। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप जो एग्जाम FIT का पेपर देने वाले हैं, कोड है 165। इसका जो सिलेबस है, करिकुलम है 2019 वाले, यानी अभी करंट एग्जाम CBSE एग्जाम के लिए क्या करिकुलम है। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये कोर्स है फाउंडेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी FIT CBSE जो कंडक्ट कराते हैं एग्जाम, और कोड है 165। और अगर आपको आइडिया नहीं है कि क्या आने वाला है आपके पेपर में और किस तरह का सिलेबस होगा, क्या करिकुलम होगा, तो आप इस वीडियो को जरूर एंड तक देखें। तो दोस्तों, यहाँ पर जो आपको टोटल मार्क्स जो क्वेश्चन पेपर में आएगा वो है 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर। और टोटल मार्क्स होते हैं 100, जिसमें 60 प्रैक्टिकल के मार्क्स आपको ऑलरेडी मिल चुके होंगे अगर आप अभी इस बार बोर्ड एग्जाम अपीयर हो रहे हैं तो। और जो इसमें सिलेबस होगा वो होगा बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे इस चैप्टर से। यूनिट 2 इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग टूल, इस यूनिट से 25 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। एंड यूनिट 3 इज सोसाइटल इम्पैक्ट ऑफ IT, और इस यूनिट से आएंगे 5 मार्क के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, यानी कि टोटल हो गए 40 मार्क के थ्योरी क्वेश्चंस। और आइए इनको हर एक यूनिट में क्या क्या क्वेश्चन किस किस टॉपिक से रिलेटेड होगा इसे डिटेल में देखते हैं यहाँ पर आगे वीडियो में। जो टाइमिंग दोस्तों आपको मिलेगा वो होगा 2.5 आवर्स का एग्जाम देने के लिए CBSE बोर्ड एग्जाम में। और यहाँ पर यूनिट 1 में जो बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जहाँ पर आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन इंक्लूड हो रहे हैं, उसमें जो टॉपिक्स है वो है www वर्ल्ड वाइड वेब, वेब सर्विसेज, वेब क्लाइंट, वेबसाइट, वेब पेजेस, वेब ब्राउजर्स, ब्लॉग्स, न्यूज ग्रुप्स, HTML, वेब एड्रेस, ईमेल एड्रेस, URL, HTTP, FTP, downloading and uploading files from remote site, services available on internet, information retrieval, locating sites using search engines and finding people on the net, web services, chat, email, video conferencing, e-learning, e-banking, e-shopping, e-reservation, e-governance, e-groups, सोशल नेटवर्किंग। सो दोस्तों, ये सारे हैं टॉपिक्स जहां पर इन सब के सारे के डेफिनेशंस क्या है, कैसे हैं, विद एग्जांपल्स आपको होने चाहिए याद, ताकि आप इस यूनिट के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए। आइए देर नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं। यूनिट 2 में क्या है, यूनिट 2 से जो क्वेश्चंस होंगे वो 25 मार्क्स के होंगे, यानी कि ज्यादातर जो वेटेज है, ज्यादातर जो क्वेश्चंस है वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग टूल से ही आने वाले हैं। और इस यूनिट में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे वो आगे देख लेते हैं वीडियो में। पहला जो है वो डेटाबेस मैनेजमेंट टूल है, यानी कि DBMS, MS एक्सेस में या फिर MS एक्सेल में जो आपने पढ़ाई की है उससे रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस आएंगे। बेसिक कंसेप्ट्स एंड नीड फॉर डेटाबेस, बेसिक कंसेप्ट्स में डेटाबेस के आ सकते हैं कि व्हाट इज डेटाबेस, what are the advantages of database, how to use them, what are the different types of database, and some database related rules। उसके बाद जो है क्रिएटिंग अ डेटाबेस, डेटाबेस क्रिएट करने का मेथड, जैसे जिस तरह से आप डेटाबेस क्रिएट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में, वहां से क्वेश्चन होगा। देन डेटा टाइप्स, डेटा टाइप में जो MS एक्सेस के जितने मेन डेटा टाइप हैं वो सारे के सारे डेटा टाइप्स वो यहाँ पर इंक्लूडेड है। टेक्स्ट डेटा टाइप, नंबर डेटा टाइप, डेट एंड टाइम डेटा टाइप। और प्राइमरी की क्या होता है, प्राइमरी की कैसे सेट करते हैं, प्राइमरी की का यूज क्या है, वो सारे टॉपिक भी इसमें इंक्लूडेड हैं। फिर उसके बाद डेटाबेस में डेटा एंटर कैसे करते हैं, उसके स्टेप से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। फील्ड्स को इंसर्ट या डिलीट कैसे करते हैं, उसका स्टेप क्या है, वो क्वेश्चन आ सकता है। इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स को इंसर्ट या डिलीट कैसे करते हैं। फील्ड साइज क्या होता है, कैसे सेट करते हैं। एंड डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है और कैसे सेट करते हैं। फिर उसके बाद जो फाइनल क्वेश्चन रहेगा कि क्वेरी कैसे क्रिएट करते हैं और डिजाइन व्यू में कैसे क्रिएट किया जाता है, और उसके स्टेप लिखने के। तो दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसके बाद अगला जो सब टॉपिक है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग टूल्स में, इसी यूनिट के अंदर ही आता है ये भी, वो है इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेशन मेथड्स, यानी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कैसे किया जाता है, उससे रिलेटेड जितने टूल्स हैं उनके बारे में। तो उसके लिए इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेशन मेथड्स में जो सबसे बड़ा आपका टॉपिक है वो होता है HTML का, यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का। सो HTML में क्या क्या पढ़ना है आइए देखते हैं आगे।
इंट्रोडक्शन टू वेब पेज डिजाइनिंग यूजिंग HTML। इंट्रोडक्शन HTML के, यानी कि HTML क्या है, क्यों है, किसने बनाया, कब बनाया, और उसके बाद HTML के डॉक्यूमेंट को आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, उसके स्टेप्स। फिर ब्राउजर क्या होता है, कौन कौन से ब्राउजर हैं, उनके कुछ एग्जांपल्स। फिर ब्राउजर HTML पेज को किस तरह से एक्सेस करता है, क्या सपोर्ट करता है, उसकी डेफिनेशन। तो यहाँ पर जो मेन ब्राउजर्स के बारे में जो बेसिकली आपको नाम ही याद रखना है, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, एप्पल सफारी, नेटस्केप नेविगेटर, ये कुछ ब्राउजर्स के एग्जांपल्स हैं। फिर उसके बाद जो आपके प्रैक्टिकल रिलेटेड क्वेश्चन, यानी कि एक आउटपुट स्क्रीन दी रहती है या टेबल दिया हुआ रहता है जिससे रिलेटेड आपको कोडिंग करनी होती है, या फिर एक कोडिंग दी होती है जिससे रिलेटेड आपको आउटपुट बनाना होता है। तो इस तरह का काफी वेटेज वाला क्वेश्चन होता है और इसमें आपको मार्क्स भी बहुत ही आसानी से मिल सकता है दोस्तों। तो आप इसमें HTML के एलिमेंट्स को पढ़ना जरूर याद रखें, इससे रिवाइज कर लें। अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ है तो मैं अगला वीडियो अपलोड करने वाला हूं HTML से रिलेटेड, जहां पर आप इसकी पूरी प्रैक्टिस, इन सारे टैग्स की, एलिमेंट्स की पूरी प्रैक्टिस आसानी से कर सकते हैं, एक या दो बार वीडियो देख करके। तो यहाँ पर जो आपको टैग्स पढ़ने हैं HTML में, वो HTML टैग, यानी HTML टैग क्या है, इसका यूज क्या है, कैसे यूज करेंगे। देन हेड टैग, टाइटल टैग, बॉडी टैग, और बॉडी टैग के एट्रीब्यूट्स साथ में कौन कौन से, बैकग्राउंड, बीजी कलर, टेक्स्ट, लिंक, ए लिंक, वी लिंक, लेफ्ट मार्जिन, टॉप मार्जिन। तो ये सारे एट्रीब्यूट्स बॉडी टैग के आपको याद रखने कि इनसे क्या काम होता है, कहाँ यूज करते हैं। उसके बाद है फॉन्ट टैग और उसके एट्रीब्यूट्स, कलर, साइज, फेस। उसके बाद है बेस फॉन्ट टैग और उसके एट्रीब्यूट्स, कलर, साइज एंड फेस। उसके बाद है सेंटर टैग। सेंटर टैग में कोई स्पेशल एट्रीब्यूट नहीं पढ़ना है, इसका कोई स्पेशल एट्रीब्यूट नहीं है। उसके बाद है BR टैग, HR टैग, और HR टैग के एट्रीब्यूट्स जरूर ध्यान में रखें, साइज, विड्थ, अलाइन, नो शेड एंड कलर। ये सारे के सारे टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स के लिए अलग वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। उसके बाद जो अगला टॉपिक हमें पढ़ना है वो इंसर्टिंग कमेंट्स, कमेंट्स कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, हेडिंग टैग्स कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, H1 से लेकर H6 तक, H1, H2, H3, H4, H5, H6, 6 हेडिंग टैग्स होते हैं दोस्तों। इससे लगभग हर साल क्वेश्चन आता है कि टोटल कितने हेडिंग टैग्स होते हैं। उसके बाद है पैराग्राफ यानी P टैग। फिर फॉर्मेटिंग टैग में बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन टैग है। और उसके बाद नंबर्स, ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट में, यानी कि नंबरिंग एंड बुलेट्स के लिए जो दो टैग है, UL टैग और OL टैग, और इनके यूजेस कैसे यूज करना है, इससे रिलेटेड भी अच्छे खासे नंबर के 3 मार्क्स या 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और जो बहुत ही आसान होता है। और इन टैग्स के एट्रीब्यूट्स पढ़ लेंगे, टाइप, स्टार्ट। फिर उसके बाद जो UL या OL टैग के अंदर एक टैग यूज करते हैं, LI, लिस्ट आइटम टैग, इसे भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि आप इन्हें यूज कैसे करेंगे। उसके बाद है IMG टैग, IMG टैग और उसके एट्रीब्यूट्स, SRC यानी सोर्स, विड्थ, हाइट, अल्टरनेट टेक्स्ट, ALT और अलाइन, ये सारे टैग्स IMG, ये सारे एट्रीब्यूट्स ऑफ IMG टैग आपको लर्न करने हैं। उसके बाद आपको सीखना है सुपरस्क्रिप्ट, SUP टैग होता है सुपरस्क्रिप्ट के लिए, सबस्क्रिप्ट के लिए SUB टैग होता है, बहुत ही आसान है यूज करना। और टेबल क्रिएट करना टेबल टैग से, और टेबल के जो एट्रीब्यूट्स है टेबल टैग के, बैकग्राउंड, बिजी कलर, विड्थ, सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग, बॉर्डर, TR। फिर उसके बाद जो टैग्स हैं, TR टैग, TS टैग, TD, रो स्पैन एंड कॉल स्पैन। दोस्तों TR, TH और TD, ये तो तीनों है टैग्स जो यूज होते हैं टेबल टैग के अंदर। रो स्पैन एंड कॉल स्पैन ये होते हैं एट्रीब्यूट जो यूज होते हैं TD या TH के अंदर। फिर इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंकिंग क्या होती है, वो भी आपको सीखना है HTML के टॉपिक में। तो दोस्तों ये था काफी बड़ा मेजर टॉपिक है, इससे मेजर क्वेश्चंस आते हैं, और ये सारे टॉपिक्स को आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे तो आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। उसके बाद है लिंकिंग के लिए एंकर टैग, और एंकर टैग के एट्रीब्यूट्स जो आपको इसके साथ पढ़ना है। फिर आइए दोस्तों देखते हैं जो अगला टॉपिक है इस यूनिट के अंदर, वो है XML, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज का। ये बहुत काफी छोटा सा टॉपिक है और एक बार प्रिपेयर करेंगे तो आपके जो जितने भी इससे क्वेश्चन आएंगे, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, 2 to 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, और इसे आप एक ही बार स्टडी करके बहुत ही आसानी से XML
के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली आपको एक्सएमएल क्या होता है, इंट्रोडक्शन उसका पढ़ना है, एक्सएमएल और एचटीएमएल का डिफरेंस पढ़ना है, और उसके बाद उनके एक्सएमएल और एचटीएमएल डिफरेंस जैसे ही पढ़ेंगे उसमें आपको ये भी पता चल जाएगा कि एक्सएमएल किस काम में आता है, यूजेस ऑफ एक्सएमएल एंड यूजेस ऑफ एचटीएमएल। और डिफरेंस में क्या क्या डिफरेंसेस, किन पॉइंट्स को लेकर पढ़ना है, डेटा सेपरेशन में, डेटा शेयरिंग में क्या डिफरेंस है, डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है, टैग्स एंड नेस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स में क्या डिफरेंसेस है, एट्रीब्यूट्स में क्या डिफरेंसेस है, एंड वैल्यूज में क्या डिफरेंस है। देन एक्सएमएल एलिमेंट्स, थोड़े जो एक्सएमएल फाइल को डिफाइन करने के लिए एलिमेंट्स यूज करते हैं उनके बारे में पढ़ना है। इसमें रूट और चाइल्ड एलिमेंट क्या होते हैं और उनके एट्रीब्यूट क्या होते हैं, एक्सएमएल में कमेंट कैसे यूज करते हैं, और न्यू लाइन में स्पेस कैसे डालेंगे एक्सएमएल में, और एक वेल फॉर्म्ड एक्सएमएल डॉक्यूमेंट होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, और एक्सएमएल डॉक्यूमेंट की वैलिडेशन और उसकी पार्सिंग क्या होती है, और एक्सएमएल डॉक्यूमेंट्स को ब्राउजर में व्यू यानी देखेंगे कैसे। तो इससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स हैं एक्सएमएल में। जो थर्ड यूनिट है वो सोसाइटल इम्पैक्ट ऑफ आईटी, यानी आईटी का सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उससे क्वेश्चंस रहेंगे। और इसमें जो वेटेज है आपका वो है सिर्फ 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा इसमें से, और इसमें प्रैक्टिकल कुछ नहीं है, वो मोस्टली आपको इसमें थ्योरी पढ़नी है। और थ्योरी में आपको इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के बारे में, वायरस क्या होता है, वर्म्स, ट्रोजन्स, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, स्पाईवेयर, मालवेयर, स्पैम्स, डेटा बैकअप, स्पैम्स ये सब क्या होते हैं, इनके डेफिनेशन, फिर डेटा बैकअप एंड रिकवरी टूल्स एंड मेथड्स, ऑनलाइन बैकअप्स कौन कौन से कैसे कर सकते हैं, हैकर एंड क्रैकर विद रिगार्ड टू कंप्यूटर डेटा एंड एप्लीकेशन, कंप्यूटर डेटा और एंड एप्लीकेशन के रिगार्ड में हैकर एंड क्रैकर क्या होते हैं, इनके डेफिनेशन और इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। फिर सोशल नेटवर्किंग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोविजंस, जो सोशल नेटवर्किंग में इंफॉर्मेशन स्प्रेड होती है, जो भी हम सोशल नेटवर्किंग साइट पर शेयर करते हैं उसमें सिक्योरिटी प्रोविजन क्या होते हैं, डेटा हमारा किस तरह से सिक्योर होता है। और सिक्योरिटी प्रोविजंस इन ई कॉमर्स जब ऑनलाइन सेलिंग या परचेजिंग करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, तो उसमें सिक्योरिटी प्रोविजंस क्या क्या होते हैं। फिर उसके बाद आईसीटी के जो इम्पैक्ट्स हैं और बेनिफिट्स हैं उनको आपको बिल्कुल आप अपने से लर्न नहीं भी किया तो भी अपने मन से लिख सकते हैं कि एजुकेशन में आईसीटी का इफेक्ट क्या है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी कंप्यूटर का क्या इफेक्ट है, क्या यूज है एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, गवर्नेंस में, वर्चुअल देन वर्चुअल स्कूल में, और इमरजेंस ऑफ नॉलेज इकोनॉमी। और फिर उसके बाद सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट होता है आईसीटी का, नॉलेज बेस्ड सोसाइटी, इन्फोमानिया, डिजिटल यूनिटी एंड डिजिटल डिवाइड। और ये जितने सारे टर्म्स हैं इनकी बेसिक 1 लाइन या 2 लाइन की डेफिनेशंस, बहुत ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है सोसाइटल इम्पैक्ट ऑफ आईटी के अंदर में। उसके बाद दोस्तों आते हैं प्रैक्टिकल रिलेटेड क्वेश्चंस, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके प्रैक्टिकल एग्जाम जो हो चुके हैं स्कूल में उसमें आए हुए होंगे, या फिर आप अगली बार एग्जाम देने वाले हैं तो उसमें आएंगे। तो मैं यहाँ पर प्रैक्टिकल मार्क्स के टॉपिक्स को डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे वीडियो का पर्पस है आपको एग्जाम्स के लिए, और जो एग्जाम आपका एफआईटी का होने वाला है उसके लिए जल्दी से जल्दी प्रिपेयर करने का। तो दोस्तों ये था आपके सामने पूरा का पूरा सिलेबस या करिकुलम जो 2019 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम जो अभी चल रहे हैं उसके लिए एप्लीकेबल है। और दोस्तों मैं विश करता हूँ आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा हो और आप बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और अगले वीडियो में आप जरूर देखें मार्किंग स्कीम और एक सैंपल पेपर का सॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।